हेलो फ्रेंड्स, सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि एएलपी CBT 2 BSPHCL इसरो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री DRDO DMRC DFCCIL के लिए अंतिम महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन क्लास रहेगी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट चैप्टर सेल एंड बैटरी पढ़ना चालू करेंगे, जिसमें थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल सब कुछ रहेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेल एंड बैटरी रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है। इस कार्य के लिए सेल बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनल के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न कर देती है। डीसी को संग्रहित करने के लिए सेल का प्रयोग किया जाता है। डीसी को संग्रहित करने के लिए सेल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सेल या सेलों का समूहन बैटरी, सेलों के समूहन को ही बैटरी कहा जाता है। सेल या सेलों के समूहन का कार्य रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना है। ठीक है, सेल सप्लाई सोर्स की इकाई है, जबकि बैटरी दो या दो से अधिक सेलों का समानांतर क्रम या श्रेणी क्रम समूहन है। ठीक है, सेल सप्लाई सोर्स की एक इकाई है, जबकि बैटरी दो या दो से अधिक सेलों का समानांतर या श्रेणी क्रम समूहन है, जिसमें सभी सेल एक साथ सप्लाई देते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज माइकल फैराडे ने किया था। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, वैद्युत अपघट वैसा घोल या विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयन में टूट जाता है, वैद्युत अपघट कहलाता है तथा यह क्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। देखिए, H2SO4 का वैद्युत अपघटन होगा तो H2+ आयन एंड SO4 आयन में बदल जाएगा। CuSO4 का विद्युत अपघटन होगा तो Cu आयन प्लस SO4 आयन में बदल जाएगा। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रोलाइट प्रायः सरल अकार्बनिक यौगिक होते हैं। नोट हम लोग देखेंगे कि जिस पात्र में इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होती है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। जिस पात्र में इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होती है वोल्टामीटर कहलाती है। देखिए, विद्युत अपघट्य के विशिष्ट गुरुत्व विद्युत अपघट्य के विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, और हाइड्रोमीटर जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, देखिए, वोल्टामीटर प्रायः कांच का जार या चीनी मिट्टी का बड़ा टैंक होता है। वोल्टामीटर क्या होता है? कांच का जार या चीनी मिट्टी का बड़ा टैंक होता है। देखिए, वैद्युत अपघट का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटती है। वैद्युत अपघट का प्रतिरोध जो है तापमान के बढ़ने से घटती है तथा यह ओम का नियम का पालन नहीं करती है। वैद्युत अपघट ओम का नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो ये शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि अम्लीय या क्षारीय जल विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब देखते हैं एनोड यह बैटरी के धनात्मक सिरे से संयोजित होती है। किसे? बैटरी के धनात्मक सिरे से संयोजित होती है। जिस मेटेलिक प्लेट या छड़ से विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलती है उसे एनोड कहते हैं। जिस मेटेलिक प्लेट या छड़ से विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलती है उसे एनोड कहते हैं। देखिए, एनोड, कैथोड और एनायन कैटायन
में अंतर है। ठीक है, एनोड कैथोड जो होता है वो बैटरी सेल के लिए होता है, जबकि कैटायन एनायन एक प्रकार के आयन होते हैं। देखिए कैटायन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कैटायन जो होता है धातु का आयन होता है और एनायन जो होता है वो अधातु का आयन होता है। और जबकि बैटरी में कैथोड निगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखिए कैथोड यह बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है। एनोड जो होता है बैटरी के धनात्मक सिरा से जुड़ा होता है, जबकि कैथोड बैटरी के ऋणात्मक सिरा से जुड़ा होता है। जिस मेटेलिक प्लेट छड़ के माध्यम से विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश करती है कैथोड कहलाती है। क्या कहलाती है? कैथोड कहलाती है। जिस मेटेलिक छड़ के माध्यम से विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश करती है कैथोड कहलाती है। ठीक है, अब देखिए कैटायन किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड यानी कि नेगेटिव की जाने वाले आयन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? कैटायन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की जाने वाले आयन है। ठीक है, कैथोड कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन जो है इलेक्ट्रोलाइट में एनोड यानी कि प्लस की जाने वाला आयन है। ठीक है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। एनायन पर निगेटिव चार्ज होता है, कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि बैटरी में कैथोड पर ऋणात्मक चार्ज होता है, ऋणात्मक सिरा होता है और एनोड पर धनात्मक सिरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कैथोड द्वारा करंट इलेक्ट्रोलाइट में वापस बैटरी की ओर आता है। कैथोड में करंट जो है इलेक्ट्रोलाइट में वापस बैटरी की ओर आता है, जबकि एनोड द्वारा करंट इलेक्ट्रोलाइट के घोल में जाता है। ठीक है, अब देखिए विद्युत सेल क्या होता है? सेलों का वह साधन है जिसमें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब हम लोग टाइप ऑफ सेल देखेंगे। देखिए टाइप ऑफ सेल, दो टाइप का सेल्स होता है। एक होता है प्राइमरी सेल्स यानी कि प्राथमिक सेल्स, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल्स यानी कि द्वितीयक सेल्स। ठीक है, देखिए प्राथमिक सेल किसको कहा जाता है? प्राथमिक सेल जिन सेलों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे प्राइमरी सेल कहते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे प्राथमिक सेल का। तो एक तरफ है प्राथमिक सेल्स और दूसरी तरफ है इसका ईएमएफ। तब फर्स्ट होता है लेक्लांची सेल्स जिसका ईएमएफ 1.46 वोल्ट होता है। दूसरा का है शुष्क सेल जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट होता है। तीसरा है बुसेन सेल जिसका ईएमएफ 1.9 वोल्ट होता है। एक है मरकरी सेल्स या बटन सेल, इसका ईएमएफ 1.35 से लेकर 1.4 वोल्ट तक होता है। एक है सिल्वर ऑक्साइड सेल्स जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट होता है। एक है डेनियल सेल्स जिसका ईएमएफ 1.1 वोल्ट होता है। एक है वोल्टेइक सेल जिसका ईएमएफ 1.08 वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ किसे कहते हैं? इकाई कूलम्ब को पूरे परिपथ में एक चक्कर लगाने में किया गया कार्य उस सेल का ईएमएफ कहलाता है। इसकी इकाई जो है वोल्ट होता है, वोल्ट यानी कि जूल पर कूलम्ब। ठीक, शुष्क सेल ड्राई सेल्स किसे कहते हैं? इसे जिंक कार्बन सेल भी कहा जाता है। शुष्क सेल को जिंक कार्बन सेल भी कहा जाता है। यह लेक्लांची सेल का ही विकसित रूप है। देखिए नोट में हम लोग देख लेंगे फिर से कि कैथोड माइनस होता है, एनोड प्लस होता है। इसका शुष्क सेल का कैथोड जो होता है वो जस्ता की बर्तन होती है, और शुष्क सेल का एनोड जो होती है कार्बन यानी कि ग्रेफाइट की छड़ होती है। ठीक है, और इसमें शुष्क सेल में रसायन प्रयोग किया जाता है। NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसाधर भी कहा जाता है। एक है जिंक क्लोराइड, एक है कार्बन चूर्ण और एक है MnO2। तो
इसका हम लोग अगर रेशियो देखते हैं, अनुपात देखते हैं किस अनुपात में ये लोग सब रहता है, तो MnO2 कार्बन NH4Cl और ZnCl2 का अनुपात जो होता है 10:10:2:1 होता है। ठीक है, और इसका EMF शुष्क सेल का 1.5 वोल्ट होता है और आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम से 0.5 ओम होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए कैथोड पर Zn प्लस 2NH4Cl अभिक्रिया करके ZnCl2 प्लस 2NH3 प्लस H2 बनाता है, जबकि एनोड पर 2MnO2 प्लस H2 अभिक्रिया करके Mn2O3 प्लस H2O बनाता है। यानी कि फिर से देखेंगे कि 2MnO3 प्लस O2 अभिक्रिया करके 4MnO2 बनाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है टार्च, रेडियो, दीवार घड़ी, खिलौना आदि में किया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य डैश करती है। शुष्क सेल का कैथोड में कार्य डैश करती है। ऑप्शन है जस्ता, कार्बन, तांबा, लोहा। तो इसमें जस्ता हम लोग देखे हैं पिछले वाला स्लाइड में कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य जस्ता करता है। देखिए यहाँ पे फिगर द्वारा समझाया गया है कि जो है इसका एनोड है जो कि कार्बन का एक छोर होता है और इसमें जिंक होता है जो कि नेगेटिव होता है, कैथोड पर क्रिया करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में है वोल्टेइक सेल्स। वोल्टेइक सेल्स की खोज करता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी खोज करता है वोल्टा है। इसके एनोड पर तांबे की छड़ होती है और कैथोड पर जस्ता की छड़ होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में इसका H2SO4 का उपयोग किया जाता है और इस वोल्टेइक सेल का उपयोग जो है स्थिर वोल्टेज एवं धारा प्रदान करने वाले इलेक्ट्रिक डिवाइस में, जैसे कि टीवी रिमोट में, कार की बैटरी में, इन्वर्टर में इत्यादि में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह स्थिर धारा एवं वोल्टेज प्रदान करती है। यह स्थिर धारा एवं वोल्टेज प्रदान करती है। ठीक है, इसका EMF जो होता है 1.08 वोल्ट होता है। वोल्टेइक सेल के कुछ दोष भी हैं जो कि हम लोग देखेंगे। वोल्टेइक सेल स्थानीय क्रिया दोष, पहला हम लोग देखेंगे स्थानीय क्रिया दोष। जस्ते में उपस्थित अशुद्धियाँ यानी कि लोहा, कार्बन, सीसा अंदर में अनेक छोटे छोटे सेल का निर्माण कर लेते हैं, जिससे ऊर्जा का व्यर्थ व्यय होती है। ठीक, इस दोष को दूर करने के लिए जस्ते की छड़ पर क्या चढ़ाया जाता है? पारा की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग ध्रुवण, पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन में देखेंगे कि एनोड पर हाइड्रोजन गैस के रूप में बुलबुले का एकत्रित हो जाना ही ध्रुवण दोष कहलाता है। एनोड पर हाइड्रोजन गैस के रूप में बुलबुले का एकत्रित हो जाना ही ध्रुवण दोष कहलाता है। H2 गैस को, हाइड्रोजन गैस को बुलबुले एकत्रित हो जाने से एनोड यानी कि तांबा अचानक गुण ग्रहण कर लेती है और सेल कुछ समय बाद इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल जो होता है कुछ समय बाद इनएक्टिव हो जाता है। इसका उपचार देखेंगे कि निध्रुवक पदार्थ यानी कि MnO2 जो है का उपयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है, दूर की जाती है। निध्रुवक पदार्थ जो है नॉन पोलराइजेशन पदार्थ है और MnO2 का उपयोग रासायनिक क्रिया करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है डेनियल सेल। डेनियल सेल जो है एनोड तांबे की बेलनाकार पात्र, एनोड पर क्या होता है? तांबे की बेलनाकार पात्र होती है और कैथोड पर जस्ता की छड़ होती है। इसका इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन होता है और इसका EMF 1.1 वोल्ट होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज प्रदान करने वाले सेल के रूप में किया जाता है। उपयोग प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज प्रदान करने वाले सेल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है लेक्लांची सेल। इसे लेक्लांसी सेल भी कहा जाता है। देखिए इसमें अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता है। किसमें अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता है? तो लेक्लांची सेल में अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जो है NH4Cl का घोल होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कार्य कौन करता है? तो NH4
अमोनियम क्लोराइड का घोल करता है। इसमें ईएमएफ रुक रुक कर प्राप्त होता है, ईएमएफ रुक रुक कर प्राप्त होता है। इसमें ईएमएफ 1.46 वोल्ट होता है, ईएमएफ 1.46 वोल्ट होता है। ठीक है। शुष्क सेल इसका सुधरा रूप है, शुष्क सेल इसका सुधरा रूप है। इसका उपयोग ऐसे कार्य करने के लिए किया जाता है जहां धारा की आवश्यकता लगातार न हो, जहां धारा की आवश्यकता लगातार न हो। इसका उपयोग वैसे कार्य करने के लिए किया जाता है जहां धारा की आवश्यकता लगातार न हो। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बटन सेल्स, या इसको मरकरी सेल्स भी कहा जाता है। देखिए जीवन काल इसका अधिक होता है, बटन सेल्स का जीवन काल अधिक होता है, स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। देखिए मरकरी होने के कारण वायुमंडल को प्रदूषित करती है, मरकरी इसमें होती है जिसके कारण यह वायुमंडल को प्रदूषित करती है। ईएमएफ 1.35 से लेकर 1.4 वोल्ट तक होता है। ठीक है। और इसका आकार जो होता है छोटा होता है। इसका उपयोग पॉकेट कैलकुलेटर में आप लोग देखे होंगे, कलाई घड़ी में देखे होंगे। नेक्स्ट है सिल्वर ऑक्साइड सेल्स, सिल्वर ऑक्साइड सेल्स। इसमें इसका ईएमएफ जो होता है 1.5 वोल्ट होता है। इसकी दक्षता उच्च होती है। ठीक। यह लगातार विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले उपकरणों में उपयोग किया जाता है, या लगातार विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले उपकरणों में उपयोग किया जाता है। मरकरी सेल की अपेक्षा महंगी एवं बटन के आकार की होती है, मरकरी सेल की अपेक्षा महंगी एवं बटन के आकार की होती है। इसका उपयोग जो होता है डिजिटल उपकरण एवं यंत्रों में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सेल का ईएमएफ सूक्ष्म सेल के समान होता है। ऑप्शन है बुसन सेल्स, डेनियल सेल्स, वोल्टेइक सेल्स, सिल्वर ऑक्साइड सेल्स। तो सिल्वर ऑक्साइड सेल्स का ईएमएफ सूक्ष्म सेल के समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राथमिक सेल नहीं है। तो देखिए डेनियल सेल, मरकरी सेल्स, लेड एसिड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो हम लोग जानते हैं कि लेड एसिड सेल इसमें से प्राथमिक सेल नहीं है। सिल्वर ऑक्साइड सेल प्राथमिक सेल्स है, डेनियल सेल्स प्राथमिक सेल्स है, मरकरी सेल्स प्राथमिक सेल्स है, जबकि लेड एसिड सेल्स प्राथमिक सेल्स नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि सरल वोल्टेइक सेल में उत्पन्न दोष का नाम क्या है जो जिंक प्लेट पर अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होती है। सरल वोल्टेइक सेल में उत्पन्न दोष का नाम क्या है जो जिंक प्लेट पर अशुद्धियों की उत्पत्ति को कारण होती है। ऑप्शन है ध्रुवण, स्थानीय क्रिया, सल्फेशन या बकलिंग। तो यह स्थानीय क्रिया है, लोकल एक्शन इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है प्राथमिक सेल में पोलराइजेशन दोष को किससे दूर किया जाता है। पोलराइजेशन दोष को किससे दूर किया जाता है। तो MnO2 का उपयोग करके इसका पोलराइजेशन दोष दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक सेल में पोलराइजेशन को किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। प्राथमिक सेल में पोलराइजेशन को किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है सेल को डिस्चार्ज करके, दूसरा ऑप्शन है सेल को नष्ट करके, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक क्रिया से, और चौथा ऑप्शन है सेल के प्लेट पर आलेपन से। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, रासायनिक क्रिया से। यानी कि प्राथमिक सेल में पोलराइजेशन को किस प्रक्रिया द्वारा दूर किया जाता है, तो रासायनिक सेल में। चलिए आज हम लोग का यही लास्ट रहेगा, और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इस पर रोज़ आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड, जो कि LP CBT 2 के लिए अति महत्वपूर्ण है, देखने को मिलेगा। और हाँ, लास्ट में कमेंट में हमको ये बताइएगा कि द्वितीयक सेल्स का आप लोग 2 एग्जाम्पल कमेंट में जरूर दीजिएगा। कल हम लोग द्वितीयक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।